हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से नर्सिंग की एकेडमी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा प्रश्न है, श्वसन के विभिन्न पैटर्न पर लघु नोट लिखिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसको याद भी करना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के पूरी हिस्ट्री के बारे में। श्वसन के प्रकार, आपको जैसे पता ही है कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके कुल प्रकार होते हैं। अभी यहाँ पर आप एक एक करके ये हमारे सामने पढ़ सकते। इपिनिया, इसके अंदर क्या होता है, सामान्य श्वसन 12 से 18 श्वसन मिनट होता है। फिर हमारा होता है बैडीपनिया, इसमें श्वसन दर हमारी क्या होती है, धीमी, जो कितनी होती है, 10 ब्रत मिनट होती है। यह निम्न स्थितियों में होता है, जैसे इनक्रेज आईसीपी, ब्रेन इंजरी, ड्रग ओवरडोज, ज़्यादा दवाई की खुराक, और ब्रेन इंजरी यानी कि दिमाग की चोट। अब हमारा आ जाता है टैकीपनिया, ये होता है तीव्र तेज श्वसन 24 बर्थ मिनट, तेज लेकिन कम गहरे, रैपिड स्लो। निमोनिया, पल्मोरी इडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सेप्टिसेमिया में। अब है हमारा हाइपोपूनिया, इसमें क्या होता है, कम गहरे श्वसन। अब है हाइपरनिया, इसमें क्या होता है, अधिक गहरे सांस लेना। अब क्या है एपिनिया, श्वसन रुक जाना। अब है हमारा वापस कुशम्यूल रेस्पिरेशन, इसके अंदर हमारा होता है असामान्य श्वसन, जिसकी विशेषता है रैपिड गैस्ट्रिंग वेरी डीप ब्रथ। इन्हें ईयर हंगर भी कहते हैं। निम्न स्थितियों में इस प्रकार का श्वसन देखा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप समझ लेना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र में, जिसके अंदर श्वसन दर बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही। अब हमारा साइनेस्ट्रिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर इसे पीरियडी ब्रथिंग भी कहते हैं। विशेषता एलनेट पीरियड ऑफ टैकीपनिया एंड अपिनिया 20 सेकेंड। इसके अंदर चित्र में देखिए आप, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर एकदम घट रही है। इसकी संबंधित स्थिति है मस्तिष्क के पोंस भाग को चोट, सीवियर स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर, विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, हृदय फेलियर। अब है हमारा बिटॉट्स रेस्पिरेशन क्लस्टर ब्रथिंग, इसमें विशेष तेज लेकिन स्लो ब्रथिंग के बाद नियमित श्वसन या अपिनिया तंत्र के विकार के कारण। अब है हमारा पैराडोर्कल ब्रथिंग, अंत श्वसन के समय शेस्ट का भीतर धंसना व बहिश्वसन के समय फूलना, उदाहरण शेस्ट इंजरी के बाद। अब है हमारा रेस्पिरेशन विथ एबनॉर्मल साउंड, ये निम्न प्रकार के श्वसन विजिंग, स्ट्रेडर, क्रैकलेस, रेल्स, स्नोरिंग। अब है हमारा प्रश्न संख्या एक और, ये है प्रश्न है हमारा, नर्सिंग को परिभाषित करते हुए एक अच्छी कुशल नर्स के गुण लिखिए, साथ ही नर्सिंग का स्कोप समझाइए। नर्सिंग की परिभाषा, बच्चों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि नर्सिंग का स्कोप बताइए। यह आपको प्रश्न पूछना भी पड़ता है और इसको आपको लिखना भी पड़ता है। इसमें हमारा बता रहा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्सिंग परिचर्या कला वह विज्ञान है जो जानकारी, कौशल व अभिवृत्ति पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है व्यक्ति, परिवार व समुदाय के स्वास्थ्य को बनाए रखना, लोगों की रोकथाम करना, शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक दर्द को कम करना, जटिलताओं की रोकथाम करना व उसकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करना। नर्सिंग कला या विज्ञान है जिसमें नर्स प्रैक्टिशनर अपने ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति का प्रयोग रोगी व्यक्ति की देखभाल, आराम प्रदान करने व स्वस्थ करने हेतु करते हैं। नर्स की परिभाषा, ICN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नर्स के अनुसार नर्स वह व्यक्ति हैं जिसने बेसिक नर्सिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा जिसे अपने देश में नर्सिंग प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त है। नर्स वह व्यक्ति हैं जो रोगियों की देखभाल, स्वस्थ होने में मदद करती हैं, रोगों से रोकथाम करती हैं।
एक अच्छी नर्स के लक्षण भी यहाँ पे आपको लिखने पड़ते हैं। बुद्धिमान, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य स्तर, मानसिक रूप से स्वस्थ, तकनीकी कौशल, योग्यता, सहयोग की भावना, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की जानकारी, अन्य को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व, ईमानदार, विश्वास पात्र, अन्य की भावनाओं का आदर करना, अच्छा संप्रेषण कौशल, तत्पर, जागरूक, आपातकाल में सर्वे निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल, मेहनती व मरीज की देखभाल हेतु समर्पित। स्कोप, इसमें स्कोप भी बहुत होते हैं नर्स में। देखिए, एक नर्स भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों व निम्न कार्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसके उदाहरण भी यहाँ पर हैं। पीडियाट्रिक नर्स बच्चों की नर्सिंग देखभाल, मिडवाइफ नर्स प्रसव के पूर्व, दौरान, पश्चात देखभाल, गायनेकोलॉजी नर्स स्त्री रोगी मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी नर्स समुदाय में रहकर देखभाल, साइकियाट्रिक नर्स मनोरोगियों की नर्सिंग देखभाल, कार्डियक नर्स हृदय रोगियों की विशेष देखभाल, न्यूरोसर्जिकल नर्स तंत्रिकीय विकार ग्रसित रोगियों की देखभाल हेतु, मिलिट्री नर्स घायल सैनिकों की देखभाल हेतु, औद्योगिक नर्स फैक्ट्री मजदूरों की देखभाल। अब है हमारा यहाँ पर एनीमा। एनीमा क्या है, इसके प्रकार व उद्देश्य लिखिए। एनीमा के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एनीमा, ये आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिकल में भी आपको ये प्रश्न मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको पूरा याद करना पड़ेगा, परीक्षा में ज़रूर आता है। मैंने कई बार देखा है, हर पेपर में ये आता ही रहता है। परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत के रेक्टम भाग में किसी विशेष उद्देश्य फ्लूइड को इजेक्ट करना एनीमा कहा जाता है। एनीमा का वर्गीकरण इसके उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। एविकेंट एनीमा बॉवेल को रिक्त करने हेतु, रेटिनेट एनीमा अन्य उद्देश्य औषधि पोषण के उद्देश्य से एनीमा लगाना। प्रकार यहाँ पे एनीमा के देख लीजिए। एविकेंट एनीमा, रेटिनेट एनीमा, सिंपल एनीमा, कोल्ड एनीमा, मेडिकेटेड एविकेंट एनीमा, ऑयल एनीमा, एंटीजाइंट एनीमा, एंटी हेलमेंथिक एनीमा, कर्मेनेटिव एनीमा, से स्टिमुलेट एनीमा, एस्यूकुलेटिक एनीमा, न्यूट्रेंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, इमोलेट एनीमा, बेरियम एनीमा। प्रत्येक प्रकार के एनीमा का कार्य उदाहरण निम्न है। एनीमा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यूज। सिंपल एविकेंट एनीमा कब्ज दूर करने हेतु, डेफिकेशन को प्रेरित करने हेतु। सॉफ्ट जेली सॉल्यूशन। एनएस एनीमा, ऑयल एनीमा, हार्ड फैकल मीटर को सॉफ्टन करने हेतु, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल। परगेटिव एनीमा, पेरिस्टाइलिट को प्रेरित करने हेतु, प्योर ग्लिसरीन 15 से 30 ml, ग्लिसरीन प्लस वाटर 1:2 MgSO4 60 से 120 ml इन वाटर, ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल 1:1। अब है हमारा एंटी हेलमेंथिक एनीमा, आंतरिक परजीवी को मारने हेतु, क्यूनेसिपिया सॉल्यूशन, हाइपरडोनिक सलाइन सॉल्यूशन। कैरमेनेटिव एनीमा गैसेस रिलीव करने हेतु, ट्यूपेनियन एसिफोडिया। एस्टिजेंट एनीमा इन्फ्लेमेशन कम करने हेतु, ब्लडिंग रोकने हेतु, टैनिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, एल्यूम। अब है यहाँ पर कोल्ड क्रीम, हीट स्ट्रोक की स्थिति में कोल्ड वाटर 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टिमुलेट एनीमा, शॉक, ओपियम पॉइजनिंग केस में ब्लैक कॉफ़ी प्लस वाटर, ब्रेड प्लस ग्लूकोज सलाइन। अब यहाँ पर आप पोजीशन देख लीजिए। एनीमा लगाने है तो मरीज को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। एनीमा प्रदान करने के तरीके विधियाँ, एनीमा कैन में ट्यूब विधि, सॉफ्ट जेली, फनल व कैथेटर विधि, ऑयल एनीमा, ग्लिसरीन सिरिंज कैथेटर विधि, परगेटिव एनीमा, ड्रिप मेथड, न्यूट्रेट एनीमा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखी जाने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। निम्न स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा लिखिए। ये वाला प्रश्न बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न आपके 15 नंबर का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट तो इसको लगा दीजिए, मैं यहाँ पर आपको मोस्ट लगाने के लिए कह देता हूँ। इस प्रश्न को आप मोस्ट समझ ही लीजिए। मोस्ट ये प्रश्न आपके ज़रूरी है। मोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 15 नंबर का आपके परीक्षा में आता है। इसको आपको याद तो करना ही है, साथ में इसको आपको देखना भी है कि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। इसको आप टिक मार्क कर दीजिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि दुर्घटना स्थल कहीं बार अस्पताल से बहुत दूर होते हैं। ऐसे में मरीज़ को प्राथमिक उपचार के लिए या फिर हल्की चोट लगाने या छोटी समस्या होने पर फर्स्ट एड बॉक्स में रखी दवाई या वस्तुएं काफ़ी उपयोगी होती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स की